हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है। मैं लेके आ चुका हूं एक और नई सीरीज। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है यूओ सिटी से, जहां हमें एक लग्जरियस सा होटल दिखाया जा रहा होता है जिसका नाम नियॉन होटल होता है, जो कि एक 5 स्टार लग्जरियस होटल होता है, जो कि मतलब बहुत आलीशान होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी होटल के एक रूम के अंदर, जहाँ पे एक रूम में एक लड़की शावर ले रही होती है। इसी बीच उसके बेडरूम में एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम होता है फैन शियाओ। धीरे धीरे बिल्कुल ही बेशर्मी से वो जो औरत के कपड़े है वो उठाता है और उसकी खुशबू लेने लग जाता है, जो कि वो करते हुए उसका जो चेहरा है बहुत डरावना होता है। जहाँ पे उसके मन में चल रहा होता है, जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी ही बन के रहोगे। तभी वो अपने गंदे ख्यालों में डूबा होता है। डोरबेल बजती है। फिर वो बाहर से आवाज आती है, सर आपका फूड डिलीवरी है। जहाँ पे वो थोड़ा परेशान होता है और बोल रहा होता है, हाँ भाई आ रहा हूँ। दरवाजा खुलता है, बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है और वही डिलीवरी बॉय अपना मेन कैरेक्टर है, येन। रिस्पेक्ट के साथ येन बोलता है, सर आपका फूड डिलीवरी। लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही उसकी नजर रूम के अंदर चली जाती है। उसी वक्त बाथरूम के अंदर से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम याओ, जो कि अपनी मेन कैरेक्टर की वाइफ है। वो आपके आगे पता चलने वाला है, जो कि सिर्फ एक टॉवल में लिपटी होती है। उसकी गीले बाल उसकी जो टॉवल है उसके चिपक रहे होते हैं। और वो कैजुअल तरीके से फ्रांसिया से पूछती है, फ्रांसिया क्या तुमने मेरे कपड़े लिए? फिर उसकी नजर ये पे पड़ती है। वो जैम हो जाती है। उसी टाइम ये का दिमाग भी बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उसके हाथ से डील मतलब छूटने लग जाती है और जो फूड का पैकेज है उसके हाथ से फिसल जाता है, जमीन पे गिर जाता है। फेंगशो गुस्से में, लेकिन उसके बोलने से पहले जाओ अचानक बोल पड़ती है, हनी। फेंगशो रुक जाता है, कंफ्यूज होता है। हनी मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये इसको हनी क्यों हो रही है। फिर उसे सब मामला समझ में आ जाता है। वो येन को ऊपर से नीचे तक दिखता है और उसके होठों पर मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ जाती है। तो ये है तुम्हारा बेकार सा पति, एक फूड डिलीवरी बॉय। वो हंसने लगता है, सबर टूट जाता है ये का। वो सीधा गेव की आंखों में देखता है। उसकी आवाज डर से कांपने रही होती है। वांग जाओ, मैंने तुम्हारे वांग फैमिली के साथ 3 साल रहा हूँ। मैं रोज 3 बार तुम्हारे घर के लिए खाना बनाता था। मैं सफाई करता था। कुत्तों को तो खाना मैंने ही खिलाया, बीवियों को खाना मैंने खिलाया, मतलब सब कुछ तुम्हारे घर का मैंने किया। लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा सच्चे दिल से ट्रीट किया है। उसकी आवाज और भारी हो जाती है। इन 3 सालों में तुमने मुझे कभी अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। और उसके एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे जाओ उसे थोड़े अंदाज में दूर ढकेल देती है। मतलब वो उसके करीब आने की कोशिश करते हैं, तब वो उसको दूर ढकेल देती है और वो जमीन पे पड़ता है। जाओ के चेहरे पर जरा भी बेशर्मी नहीं होती है। वो ठंडे आवाज में जवाब देती है, क्यों? जो कि मेरा पति एक नॉर्मल फूड डिलीवरी मैन है। देखो जरा अपने आप को और इस वांग चाओ को, जिसकी तरफ इशारा करती है। पता है ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म का सीईओ है। कौन फैमिली है ना, उसका यंग मास्टर है। उनकी जो फर्स्ट क्लास फैमिली है वो बहुत अमीर है, जिनके एसेट्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में है। सिर्फ ऐसे आदमी मेरे लायक है। मौका देखते ही फोंगशिया, जो कि वहां पे खड़ा होता है, वो जो लड़की है उसके कंधों पे हाथ रख लेता है और वो बोल रहा था, क्योंकि तुम उसके पति हो, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। खाना तुम कुत्तों को खिला दो ऐसा समझ जाना। और अगर तुम घुटनों पे बैठ के माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग भी दे दूंगा। अंदर ही अंदर ये सोचता है, कितना बेशरम है, सिर्फ इसके लिए क्योंकि तुम अमीर हो। फांगशो जियो के करीब होता है, इसकी चिंता मत करो, ये ऐसा बोल रहा होता है। लेकिन उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ही अपना मेन कैरेक्टर उसकी जोर से कस के रख देता है। और जहाँ पे उसको पकड़ रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है, दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। येन की मदद करने के बजाय जाओ जो होती है उसके ऊपर ही चिल्ला रही होती है, येन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ लगाने दी? अभी कि अभी निकल जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। अपनी बीवी को दूसरे आदमी को प्रोटेक्ट करता देख येन पूरी तरह से टूट जाता है। वो फोंगचियो को छोड़ देता है और सिर्फ एक नाम फुसकुराता है, वांग जियाओ। एक मेमोरी फ्लैश होती है, उसी अपने मेन कैरेक्टर के दादाजी की आवाज मतलब दिखाई जा रही होती है। जहाँ पे वो एक जो बुढ़ा होता है, जो अपना मेन कैरेक्टर का दादाजी है, वो बोल रहा है, ये लड़की मैंने तुम्हारे लिए फैंसी चूज की है। तब येन ने सोचा नहीं था कि वो उसके साथ खुश जिंदगी जी पाएगा। अब उसे समझ आ रहा है कि वो सिर्फ एक ख्याली सपना था। जाने से पहले वो एक आखिरी वार्निंग देता है, वॉर्न जाओ, उम्मीद करता हूँ एक दिन तुम्हें इस सब का पछतावा होगा। और वो मुड़कर चला जाता है। पीछे से जाओ हैरानियत में जोर से बोलती है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो तुमसे शादी करना था। बाहर येन अपनी स्कूटर पर बैठता है। उसका फोन बजता है, हेलो टैन यूलोरी। दूसरी तरफ से बजिंग आदमी का शांत और इज्जत के साथ बोलता है, थर्ड यंग मास्टर कि ऑफिशियली आपका सब ट्रायल खत्म हो चुका है। येन चुप हो जाता है। अगला ट्रायल एक बिजनेस ट्रायल है।
ओल्ड मास्टर ने हैशिंग ग्रुप एक्वायर कर लिया है, सब कुछ अरेंज है ताकि आप उसके चेयरमैन बन सकते हैं। और उसका एक्सप्रेशन शांत हो जाता है। मैं समझ गया, वो उस आदमी को रिप्लाई करता है। और जो बुजुर्ग आदमी होता है थोड़ा झिझकता है। ओल्ड मास्टर ये भी जानता है कि क्या यंग मैडम को भी ऑफिशियली फैमिली में एक्सेप्ट करना है, मतलब वो लड़की के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर का चेहरा साफ बता रहा होता है कि क्या हो रहा है, जहाँ पे ये इनका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। और वो बोलता है जरूरत नहीं है, वो इस लायक नहीं है, तो फोन काट देता है। रात के 8 बजे शिंगलोंग रेजिडेंट कम्युनिटी में जाओ एक तरफ खड़ी होती है और ये दूसरी तरफ अपना सामान पैक कर रहा होता है। वो ताना मारकर बोलती है, इतनी छोटी सी बात पर भाग रहे हो। येन मुड़कर कहता है, तुम्हें लगता है चीटिंग कोई छोटी बात है? जो को बिल्कुल भी शर्म नहीं होती। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ माफी मांगू तुमसे? तुम हमारे खाना खाते हो, हमारा पानी पीते हो, हमारे घर में रहते हो। अगर मैंने कुछ गलत कर भी लिया, तो तुम्हें मतलब इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये फट पड़ता है। मैंने तुम्हारे वॉन्ग फैमिली को 3 साल तक बर्दाश्त किया है। तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझको सबके सामने इंसल्ट किया, मुझे मारा, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। तुम्हारे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत बुली किया और तुम सब ने मुझे बस परेशान ही किया है। मैंने तुम्हारी इज़्ज़त की तो मतलब करता था और तुम्हें ये सिला दिया। फिर वो साफ कहता है, "वॉन्ग जियाओ, चलो डिवोर्स लेते हैं।" वो गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवोर्स मांगने की? डिवोर्स के बाद तुम लग्जरी में नहीं रह पाओगे, ऑडी नहीं चला पाओगे। ये थोड़ी हंसी हंसता है और मुझे ये सब नहीं चाहिए बोलता है। उसका ईगो टूट जाता है। मेरा वैंग फैमिली फर्स्ट क्लास के करीब है, बिलियंस के एसेट है, मतलब जो लड़की होती है उसका ईगो टूट जाता है पूरा। और वो बोल रही है, तुम कभी मेरे लायक भी नहीं थे। ठीक है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं डिवोर्स दूंगी। ये शांत आवाज में बोलता है, कल सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो में। जहाँ पे वो रुकती है, कल नहीं, कल मेरी दादी का 18 बर्थडे है, मुझे फैमिली के साथ मतलब बात करनी पड़ेगी ये सब काम के लिए। यिन कहता है, मुझे तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। और चला जाता है। बारिश तेज गिर रही होती है। उसका फोन फिर बजता है। यंग मास्टर कार कॉर्नर पे खड़ी आपका इंतजार करेंगे कहता है। बारिश में ब्लैक रोल्स रॉयस का एक कॉन्वॉय, मतलब बहुत सारी गाड़ियां वहीं पे होती है और ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स एक साथ झुक कर बोलता है, वेलकम यंग मास्टर। एक गार्ड अम्ब्रेला ऑफर करता है। ये धीरे से बोलता है, जरूरत नहीं है, बारिश दिमाग साफ कर रही है मेरा। एक और बॉडीगार्ड आगे बढ़कर महंगा कोट, मतलब एक जैकेट जैसा, जो उसके कंधे पे डाल देता है। जैसे ही कोट उसके कंधे पे बैठता है, उसकी पूरी ऑरा, वो सब कुछ बदल जाता है, चाल डाल सब कुछ। और वो एक डोमिनेंट पावरफुल लग रहा होता है। गहरी कमांडिंग आवाज में वो सबसे बोलता है और ऑर्डर देता है, चलो। जैसे ही कॉन्वॉय चलने का शुरू करता है, आसपास के लोग शॉक में रह जाते हैं। भीड़ में आवाज गूंजती है, वो रोल्स रॉयस, क्या ये सब रोल्स रॉयस है? मतलब कौन आया था? ऊपर अपार्टमेंट की विंडो से जाओ। वो शोर सुनकर झांकती है। वो कंफ्यूज होती है, इतनी सारी रोल्स रॉयस, या मतलब क्यों है? कोई इम्पोर्टेंट आदमी आया था क्या? उससे जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि वो जो सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट आदमी है, वो अभी-अभी उसके ही घर से निकला जा चुका है। और इसी वक़्त हमें येन के परिवार के इंट्रोड्यूस किया जाता है। दुनिया का सिर्फ रेनचाइल्ड, डोपर्स और मॉर्गन्स नहीं है, जो कि मिस्टीरियस फैमिली है, लेकिन उन सब में से बड़ा नाम, उन सब से भी ज़्यादा मिस्टीरियस, एक ऐसा परिवार जिसके एसेट्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस से भी ज़्यादा है, फिर भी वो किसी भी मतलब लिस्ट में नहीं आते अमीर परिवार के। और उनका नाम किसी भी लिस्ट में कभी आ भी नहीं सकता क्योंकि वो बहुत सीक्रेट रहता है। और ये सबसे अमीर है, मतलब दुनिया में सबसे अमीर ऐसा दिखाया जा रहा होता है। सीन चेंज होता है। ये एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये फैमिली अपने एयर्स को ऐसे ट्रेन करती है कि मतलब 3 साल की उम्र से नेक्स्ट जनरेशन के कैंडिडेट्स को स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है। हर एक टेस्ट देना पड़ता है। 5 साल की उम्र तक तो मार्शल आर्ट्स, पियानो और बहुत कुछ दूसरी भाषाएँ सब कुछ सीखना पड़ता है। और 18 साल तक तो वो अमेरिका के सारे जितने कोर्स हैं ना, वो सभी उनको पढ़ के रखने पड़ते हैं, मतलब जितने भी हैं। मतलब वो 18 साल की उम्र तक बहुत काबिल बन जाते हैं। लेकिन एकेडमिक्स ही काफ़ी नहीं होता है एक कैरेक्टर बनाने के लिए। इसलिए जो एल्डर्स होते हैं फैमिली के, वो स्पेशल ट्रायल्स डिज़ाइन करते हैं इन सब न्यू हेयर्स के लिए। ये सब देखकर येन तो याद आता है कि 3 साल पहले फैमिली एस्टेट में उसके दादाजी ने कहा था, "येनशन, मैंने तुम्हारी शादी वोंग फैमिली में अरेंज कर रहा हूँ। तुम एक आम आदमी की तरह जाओगे, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे और ये टेस्ट सक्सेसफुल कंप्लीट करोगे। तब
येन ने शांत होकर जवाब दिया था, जी ग्रैंडपा, मैं समझ गया। और वापस प्रेजेंट में हेलीकॉप्टर में बैठा येन सोचता है, तब मैंने ये स्टाइल को खुशी से एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब ये फाइनली खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर एक पैलेस जैसे मैंशन के सामने लैंड करता है। गार्ड्स झुक कर बोलता है, यंग मास्टर वेलकम बैक। और इसी तरह येन अपने असली घर और असली आइडेंटिटी में वापस लौट आ जाता है। मेंशन को देखकर वो धीरे से बोलता है, मैं येनचन वापस आ गया हो। फिर अगली सुबह हमें 10 बजे दिखाया जा रहा होता है येनसिंगलिया विला में, मतलब एक ऐसा है जो अपनी वो लड़की है ना, उसकी फैमिली वोंग फैमिली का जो ओल्ड मैडम है, यानी कि उसकी दादी, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन फुल जोरों शोरों से चल रहा होता है। सब लोग उसके बर्थडे की बधाइयाँ दे रहे होते हैं। अच्छा ना, भीड़ में से कोई जाओ से पूछता है, अरे वो लूजर नहीं आया, तुम्हारा पति? जाओ हिचकिचाते हुए बोलते हैं, शायद काम पर होगा। ये सुनकर वैंग जियो और वांग मियन, मतलब उसी परिवार के कोई लड़के होते हैं, वो बोल रहे होते हैं, काम? फूड डिलीवरी का? वाह! वॉन्शिया होता है, गुस्से में नाक सिकुड़ती है। वो हमारे वोंग फैमिली पर दाग है। एक बार वो मेरे बिज़नेस पार्टनर्स के आस-पास भी दिख गया तो मैं उसको अपनी पहचान ना दिखाऊँ। ये सुनकर ओल्ड मैडम, यानी कि उसकी दादी होती है, वो गुस्से में मतलब बोली होती है, उसे अभी यहाँ बुलाओ। मतलब वो जो होता है ना, वो अपने मेन कैरेक्टर पे बिल फाड़ रही होती है कि वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया, और उसे तुरंत यहीं पे लेके आओ। जहाँ पे घबरा कर जो अपनी मेन कैरेक्टर की वाइफ होती है, जाओ, वो बोल पड़ती है, ग्रैंडमा वो आज नहीं आएगा क्योंकि हम डिवोर्स ले रहे हैं। ओल्ड मैडम मतलब थोड़ी सदमे होती है, डिवोर्स? किसने? तुम्हारे डिवोर्स की परमिशन किसने दी? भूल गई कि तुम्हारी जो शादी है, तुम्हारे जो मरे हुए दादाजी है, उन्होंने अरेंज की थी। जाओ, जो लड़की होती है, वो तुरंत एक्टिंग शुरू कर देती है और वो अपने आँसू लाकर बोलती है, ग्रैंडमा, मैंने कभी ग्रैंडपा की जो आखिरी विश है, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन जो येन चेन है, मतलब अपने मेन कैरेक्टर है, वो मतलब पूरा हद पार कर दिया है। उसका किसी बाहर औरत के साथ अफेयर है। अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है, वो कभी नहीं जान पाएँगे कि पहले मैंने चीट किया था। अगर वो मुझे छोड़ना चाहता है, तो गेम पलट देती हूँ। जी, ये सुनकर जो ओल्ड मैडम होती है, वो ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो जानवर हमने उसे 3 साल तक मेंशन दिया, मतलब सहारा दिया, लग्ज़री गाड़ियाँ दी और कुछ-कुछ क्या-क्या नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे साथ लॉयल नहीं रह पाया। इसी वक़्त भीड़ में से कोई बोल पड़ता है कि जाओ, गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई होने के कारण मुझे ये बोलना पड़ रहा है। गलती तुम्हारी भी है। 3 साल की शादी में तुमने उसे हाथ तक लगाने नहीं दिया, तो ऑब्वियस है वो किसी बाहर औरत के साथ जाएगा ही ना। तुम अपनी प्योरिटी बचाने के चक्कर में लास्ट में कहीं डिवोर्स लेना चाहती हो, तो ये तुम्हारी ही गलती हुई। जहाँ पे जो ओल्ड मैडम होती है, वो गुस्सा और ज़्यादा भड़क जाता है, चाहे जाओ की गलती हो या किसी की। लेकिन येनचन को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, चीट नहीं करना चाहिए था। उसे तुरंत हमारे फैमिली में लेके आओ और मैं आज उसे दिखाऊँगी कि वॉन फैमिली का जस्टिस क्या होता है। डर कर जो जा होती है, वो ऐसा हाँ में सर हिलाती है और कॉल लगा देती है अपने मेन कैरेक्टर को। दूसरी तरफ से येन शांत आवाज में पूछता है, क्या बात है? जहाँ पे जाओ उसको बोलती है, ग्रैंडमा तुम्हें अभी के अभी यहाँ पे बुलाना चाहती है। जहाँ पे येन तुरंत जवाब देता है, मैं नहीं आ रहा, और कॉल खत्म कर देता है, मतलब कट कर देता है। जाओ गुस्से में मतलब काँपने लग जाती है, और वो जो जाओ होती है, वो मतलब गुस्से में होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा फ़ोन पर काटने की? जहाँ पे वो जो लड़की होती है, वो अपनी दादी से बोलती है, वो नहीं आ रहा। ओल्ड मैडम बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बुढ़िया सठिया जाती है और बोलते हैं, उसकी औकात भी क्या है कि वो मुझे ऐसा कर रहा है, और उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले आओ। जहाँ पे वो किसी मतलब एक बंदे की तरफ इशारा करते हैं, उसका नाम होता है शाओजिया, जो कि एक्साइटमेंट होता है और बोल रहा होता है, समझ गया। और उसको मतलब मौका ही मिल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को पीटने तक, वो कैसे छोड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय गाइस।